इस पोयम को पढ़ने से पहले हम लोग इसका समरी देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उसका संक्षिप्त में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दिस पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट रेफर्स टू टू प्रेडिकेशंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यानी इन दिस पोयम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट संकेत करते हैं। रेफर्स का मतलब होता है संदर्भित करना या फिर संकेत करना। टू प्रेडिकेशंस, दो अनुमानों का। प्रेडिकेशंस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना, यानी दो अनुमानों का या दो भविष्यवाणियों का संकेत करते हैं कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया कैसे खत्म होगी। हाउ माने कैसे, द वर्ल्ड दुनिया विल एंड समाप्त होगी। सम से यानी कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड इन फायर, कि ये आग से समाप्त होगी, आग से खत्म होगी। और अकॉर्डिंग टू अदर्स, और दूसरों के यानी अन्य लोगों के अनुसार इट विल एंड इन आइस, इसका अंत बर्फ से होगा। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग मानते हैं इस दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ लोगों के अनुसार इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। और यहाँ पे जो है अगली लाइन में बता रहे हैं कि आग यानी फायर और आइस का तुलना किन चीज़ों से किया गया है। वो बता रहे हैं कि द पोएट इक्वेट्स का मतलब होता है बराबरी करना या तुलना करना। तो कवि जो है, पोएट जो है, इक्वेट्स तुलना करता है डिजायर्स इच्छाओं की विथ फायर, आग से। यानी कि यहाँ पे आग जो बताई गई है वह मानव की इच्छाओं को बताया गया है। एंड हेट्रेड, और नफरत घृणा जो है विथ आइस, बर्फ से। यानी जो बर्फ है, जो आइस बताया गया है उसको नफरत बताया गया है, और आग जो बताया गया है उसको इच्छा बताया गया। यानी कि मानव की इच्छा और नफरत से इस दुनिया का अंत होगा। और बोथ, और ये दोनों आर ग्रोइंग, बढ़ रही है विथ सच रैपिड स्पीड, इतनी तीव्र गति से, दैट द वर्ल्ड, की दुनिया, विल पेरिश, खत्म हो जाएगी, ईदर वे, किसी भी तरह से, इन फायर, आग से यानी इच्छाओं से, और या इन आइस, बर्फ से यानी नफरत से। यानी कि ये दोनों चीजें, मनुष्य की इच्छाएं और नफरत इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि दोनों में से किसी भी एक से इस दुनिया का अंत हो सकता है। अब इसका हम लोग स्टांजा देखते हैं। फर्स्ट स्टांजा में कह रहे हैं कि सम से यानी कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया का अंत होगा, इन फायर, आग से यानी इच्छाओं से। यानी कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत इच्छाओं से होगा, मानव की ज्वलंत इच्छाओं से होगा। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि नफरत से होगा यानी बर्फ से होगा। यानी कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से यानी इच्छाओं से होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ से यानी नफरत से होगा। और फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और फ्रॉम व्हाट मतलब यहाँ पे कि जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड मैंने चखा है, अर्थात मैंने जाना है, ऑफ डिजायर्स इच्छाओं को, यानी जहाँ तक मैं इच्छाओं के बारे में जानता हूँ। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विथ, तो मैं होल्ड विथ का मतलब होता है राजी होना या सहमत होना। तो मैं राजी हूँ या मैं सहमत हूँ दोज, उन व्यक्तियों से, हु फेवर फायर, जो आग को दुनिया के अंत होने के पक्ष में रखते हैं। यानी कि मैं उन व्यक्तियों से, उन लोगों से सहमत हूँ जो ये कह रहे हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा यानी इच्छाओं से होगा। पूरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। यानी कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा, यानी इच्छाओं से होगा। कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ से होगा यानी नफरत से होगा। और जहाँ तक मैं इच्छाओं के बारे में जानता हूँ तो मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो इच्छाओं यानी आग को इस दुनिया के समाप्त होने का कारण मानते हैं। स्टांजा 2, स्टांजा 2 में बता रहे हैं कि बट, लेकिन, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसे 2 बार समाप्त होना हो। पेरिश का मतलब होता है समाप्त होना यानी विनाश होना।
इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मैंने 2 बार, यानी इसे 2 बार अगर समाप्त होना हो तो आई थिंक, तो मैं मानता हूँ कि आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं घृणा को यानी नफरत को भी अधिक जानता हूँ। टू से दैट, और ये कहा जा सकता है कि फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, विनाश के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, नफरत, बर्फ यानी नफरत भी उतना ही बड़ा काम करेगा, उतना ही महान होगा। एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि दुनिया को 2 बार समाप्त होनी हो तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मैं नफरत को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये कहा जा सकता है यदि विनाश की बात की जाए इस दुनिया की, तो बर्फ है जो, यानी जो नफरत है वह भी उतना ही काम करेगी और यह दुनिया को समाप्त करने में पर्याप्त होगी।